टिब्बी व बशीर गांव में राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष का किया गया स्वागत। एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने का किया आह्वान। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी व बशीर गांव में आज राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलसुखराय चौधरी का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि एकजुट होकर समाज हित के लिए 36 कौम को साथ लेकर शोषित पीड़ित गरीब को न्याय दिलाने का काम करें। इन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। समाज के बच्चों को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। राजनीति करने के बात पर इन्होंने कहा कि जो नेता समाज हित की बात करता है, 36 कौम की बात करता है, उसका सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो। चौधरी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराइयों से समाज को दूर रहने का आह्वान किया। इस मौके पर सेना के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र खद्दा ने किसानों व आमजन की उठाई गई समस्याओं के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना आम आदमी की आवाज़ बनकर काम कर रही है। इलाके की जन समस्याओं को सरकार व प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष दिलसुखराय चौधरी का गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप दूधबाल, तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र खद्दा, राजाराम कुदारा, सुधीर कुदारा, नितिन ढाका, राजाराम जेवलिया, भूप सहारण, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूराराम ढाका, कृष्ण चहार, कानाराम सिंघाटिया, राजू सांखला, कुलदीप सिंह, संदीप ढाका, गुरमेल सिंह झाजरा, बब्बू सिडाना, सत्यनारायण गेदर, सहदेव खद्दा, कृष्ण खद्दा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलसुखराय चौधरी जी, मंच पर विराजमान सुधीर कुदारा जी, राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संदीप दूधवाल जी, अनिल राठ जी और सभागार में उपस्थित हमारे बीच में नितिन ढाका जी, भूराराम ढाका जी, सुरेंद्र सारण जी, भूप सारण जी, सुभाष कुदारा जी, कृष्ण चार जी व तमाम मेरे बाप तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, आज मैं इस टिब्बी की पावन धरा पर तहसील इकाई की तरफ से जाट तेजवीर सेना की टिब्बी तहसील इकाई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि जाट तेजवीर सेना केवल मात्र जाट समाज के ही नहीं 36 कौम की भलाई के लिए काम करती है। तो मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जाट तेजवीर सेना टिब्बी की इकाई ने, चाहे वो किसानों की सेम की समस्या हो, चाहे वो फसलों के भाव की बात हो, पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की थी कि राजस्थान के अंदर 1896 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती का मामला अटक गया था और कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और कोई उनकी बात आगे रखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अध्यक्ष जी से बात करके और यहाँ पे हमने ज्ञापन देने से उनका काम शुरुआत किया था। हमने हनुमानगढ़ के अंदर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम पर। उसके बाद हम लगभग सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर के संगरिया एसडीएम को ज्ञापन दिए। फिर मैंने व्यक्तिगत कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया से मैंने टेलीफोन पर व्यक्तिगत बात की, उनसे मिलने का समय मांगा। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को आगे रखें। मैंने कई विधायकों से बात की और ये आपको सुनकर के बड़ी खुशी होगी कि आज उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। हमारे दबाव के कारण राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा और उनकी भर्ती का मामला बिल्कुल क्लियर हुआ और आज 1896 बच्चों के घरों के अंदर चूल्हे के अंदर आग जलाने का काम जाट तेजवीर सेना ने किया है। तो अभी आगे भी हम नशे की चाहे समस्या हो, आप सब लोग बैठे हो, टिब्बी के अंदर हम नशे की समस्या के लिए बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। हमने धरना और ज्ञापन से शुरुआत किया था, हमने चक्का जाम और रोड जाम तक करने की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और केवल ये समाज के लिए नहीं 36 कौम की भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, आपका भी आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बड़ी सब्र और बड़ी अदब के साथ सुना है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले तो पधारे हुए सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। जब राष्ट्रीय
आज के लगभग 3 साल पहले राजस्थान के अंदर मैंने राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले से अपने आदर्श बड़े भाई साहब नरेंद्र जी जाखड़ ने 2016 में की थी और राजस्थान की मुझे जिम्मेदारी 2017 में दी गई थी। उसके बाद में लगभग संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय, जिसमें डूंगरपुर और सिरोही जिले को छोड़कर अपने पूरे राजस्थान के अंदर कार्यकारिणी बनी हुई है, प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय। जब राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना का नाम आता है तो सबसे पहले आम व्यक्ति के मन में एक ही विचार आता है कि शायद जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के आज जहां राजस्थान की बात करूं, लगभग 6 लाख के आसपास सदस्य हैं, उसमें 36 कौम की मेंबरशिप है। हम ना किसी का प्रकार का जातिवाद करते हैं। 36 कौम में शोषित पीड़ित कोई भी व्यक्ति है, अगर हमारे पास कोई भी समस्या उनकी पहुंचती है तो हम संभवतः प्रयास करते हैं कि उनकी सुनवाई हो। दूसरे कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार का संगठन चलाया गया था। तो कोई भी संगठन जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ होता है। अगर राजनीतिक स्वार्थ नहीं होगा तो संगठन ना तो चल पाएगा और ना संगठन की जो उम्मीदें हैं, जनता जो उम्मीद करती है वो ना उम्मीदें पूरा होगी। आज जहां राजस्थान की बात आए, हम राजस्थान के अंदर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का भी सपोर्ट करते हैं, लालचंद कटारिया जी का भी सपोर्ट करते हैं, कर्नल सोनाराम जी का भी करते हैं, हनुमान बेनीवाल जी का भी करते हैं, सतीश जी पूनिया है उनका भी करते हैं। जो व्यक्ति 36 कौम की बात करके गरीब और पीड़ित व्यक्ति की बात सुनता है, उन सब का सपोर्ट करते हैं। तो आपने इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। जो संदीप जी ने बात बताई कि गरीब और पीड़ित वर्ग का कोई भी विद्यार्थी उच्च अध्ययन के अंदर आर्थिक समस्या की वजह से उच्च अध्ययन की पढ़ाई नहीं छोड़े, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में भी 4-5 जो संस्थाएं हैं उनसे टाइप, जयपुर सीकर कोटा हर जगह हमारा टाइप चल रहा है। कोई भी गरीब व्यक्ति का कोई भी लड़का है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो अगर आगे पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहता है तो इसका वेलकम है। आप हमें अवगत कराएं। साथ में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और